हूँ। किसी शायर ने कहा कि उर्दू एक ऐसी ज़बान है जो सलीका छोड़ती है, सलीका दे जाती है। और किसी शायर ने ये कहा कि पूरे शहर में, पूरे दुनिया में धूम जो है वो उर्दू की है। और हमने बहुत बड़े दानिश्वरों से, राइटरों से, लेखक से, मुसन्निफ़ों से, शोरा से हमने ये सुना है कि उर्दू एक ऐसी ज़बान है जो तहज़ीब की ज़बान है, सलीके की ज़बान है। लेकिन कुछ दिन पहले हमने ये देखा कि भारत के सबसे बड़े प्रदेश के मुखिया ने विधानसभा में ये कहा कि हम उर्दू क्यों पढ़ाएं? उर्दू इसलिए पढ़ाएं कि लोग मौलवी बनेंगे या कटमुल्ला हम बनाएंगे उर्दू पढ़ाने की वजह से। तो इस तरह का बयान देना, क्या लगता है कि देश के अंदर देश को किस ओर लेके जाया जा रहा है? इस वक्त मेरे साथ सरदार जय सिंह साहब मौजूद हैं, जो ऑल इंडिया पीस मिशन के अध्यक्ष हैं। तमाम पॉलिटिकल न्यूज़ पे अपनी नज़र रखते हैं और एक पॉजिटिव जो सकारात्मक नज़र है वो रखते हैं और अपनी बात रखते हैं। जय साहब, आपका बहुत स्वागत, खैर मकदम। बहुत शुक्रिया। आपने जिस तरह देखा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर वहाँ के मुख्यमंत्री का जो बयान है उर्दू को लेकर, उन्होंने कहा कि उर्दू पढ़ाने से क्या मौलवी कटमुल्ला पैदा करेंगे। तो मेरे जहन में ये सवाल आया, क्या हिंदी पढ़ने से फिर क्या होगा? ये अपना आपने सवाल था। तो तमाम चीज़ किस तरह देखते हैं आप? मैं ये समझता हूँ कि हमें इस जो योगी जी ने विधानसभा में ये उर्दू के बारे में बात उठाई, मैं उससे समझा कि ये एक बार ये पंजाबी की पृष्ठभूमि के अगर जाए तो पंजाब में जब पंजाबी सूबा की इशू उठा, उस समय यही उठा कि पंजाब की जो लिपि है, पंजाब की जो भाषा है वो पंजाबी है। और पंजाबी क्योंकि गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, तो जब सारे प्रांत जो हैं भारत में उनका पुनर्गठन भाषा के आधार पर होने लगा, तो पंजाब को छोड़ दिया गया। ये कह के छोड़ दिया गया कि पंजाब जो है वो बॉर्डर स्टेट है, इसलिए हम पंजाब के हम भाषा के आधार पर उसका वो नहीं करेंगे, विभाजन नहीं करेंगे, उसका पुनर्गठन नहीं करेंगे। तो मास्टर तारा सिंह अकाली दल के बहुत बड़े नेता थे, लीडर थे। उन्होंने ये बात उठाई कि अगर भाषा के आधार पर सारे सूबे बन रहे हैं तो इस सूबे को पुनर्गठन क्यों ना किया जाए पंजाबी के आधार पर, क्योंकि उसकी लिपि गुरुमुखी है, जिसको गुरुमुखी कहा जाता है। तो इसलिए आपको गुरुमुखी से तकलीफ है, इसलिए आप सूबा नहीं बनाना चाहते। तो ये लगातार 10 साल ये लड़ाई लड़ी और 1 नवंबर 1966 को पंजाबी सूबा का पूरा पुनर्गठन हुआ। उसके कारण है, उसी समय जो पंजाबी बोलने वाले पंजाबी भी थे, जब उनसे पूछा गया, सर्वे हुआ, तो उन्होंने अपनी भाषा हिंदी लिखवाई, पंजाबी नहीं लिखवाई। तो इसका मतलब है कि उसको कम्युनलाइज किया जाए। जो योगी जी कह रहे हैं वो कम्युनलाइज करने का एक रास्ता उन्होंने चुना कि कम्युनलाइज किया जाए। और उस समय नारा उठा हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का। मैं समझता हूँ कि अगर इस बात का आधार बनाया जाए तो मैं समझता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस बात को विधानसभा में उठाया कि उर्दू जो है वो उन्होंने समझा कि ये मुसलमानों की भाषा है, जबकि ये मुसलमानों का इससे कोई लेना देना नहीं। ये इसी देश में पैदा हुई, इसी देश में डेवलप हुई और इसको तो लखनवी उर्दू करके जाना जाता है। और बहुत सारे फिर उर्दू। तो मेरा ये कहना था कि चाहे बहुत सारे गुलजार है, फिराक है, गोरखपुरी है और बाकी सारे हैं, प्रेमचंद है, सब ने लिखा। इवन सिखों में भी अगर आप देखें तो पंजाबी जो पुराने हैं, इवन सरदार मनमोहन सिंह जब अभी भी लिखते थे, बतौर प्रधानमंत्री भी लिखते थे, वो गुरमुखी की बजाय वो उर्दू लिख कर लाते थे। उर्दू को ही वो पंजाबी के तौर पर और उसके तौर पर पढ़ते थे। तो मेरा ये कहना था कि ये रास्ता जो चुना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने, ये कम्युनल लाइन पर ये रास्ता खड़ा किया है। शायद उनके मन में है कि जैसे मुसलमानों को टारगेट करने से हिंदू ऑर्गेनाइज होता है, इसी तरह उन्होंने सोचा कि कठमुल्ला और मुल्ला और ये बातें करने से शायद हिंदू वोट और उनको मिल जाएं। शायद इनका पिछले बार 2024 का जो चुनाव हुआ उसमें शायद उन्होंने सोचा कि ये जो वोट परसेंटेज हमारी कम हुई और उनकी सीटें बहुत कम हुई, क्योंकि 37 और 6 43 सीट जो हैं वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ले गए। 80 में से बाकी सीट 33 सीट उनको मिली। तो उनको ये चिंता हो गई कि हम अपनी सीटों को कैसे बढ़ाएं। मेरा ये कहना है कि देश को इस मुस्लिम और हिंदू के आधार पर या कम्युनलाइज करके आप अगर ये वोट की
चोट करना चाहते हैं, ये बहुत खतरनाक है, इसको नहीं करना चाहिए। हमने पंजाब को देखा है, पंजाब में जब आपने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा लगाया तो नतीजे क्या निकले हमारे सामने है। 1984 बट गया, सारा कुछ हुआ। तो ये कम्युनलाइजेशन का आपने जो पाठ पंजाब में पढ़ा था, शायद उत्तर प्रदेश में वही पाठ वो पढ़ना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं। मैं उनसे अपील है कि उनको ये रास्ता अडॉप्ट नहीं करना चाहिए था। उर्दू सबकी भाषा है, बल्कि मैंने सरदार मनमोहन सिंह का ही नाम नहीं, बहुत सारे कंवर अमरिंदर सिंह बेदी होते थे, बहुत बड़े शायर थे उर्दू के, और IAS अफसर थे, डिप्टी कमिश्नर और सब रहे, करनाल के डिप्टी कमिश्नर भी रहे। इस तरह के बहुत सारे सिखों में बहुत उच्च पदों पर रहे। तो मैं समझता हूँ वो सारे उर्दू के ऑरेटर रहे और विद्वान रहे और शायर भी रहे। तो मैं समझता हूँ कि उर्दू को इस ढंग से बांटना बहुत खतरनाक है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो गुरमुखी वाला हालात पैदा किए, अब यही उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात पैदा नहीं होने चाहिए।